अगर लाइव एक्शन स्पाइडरमैन की बात हो तो हम सब यही समझते हैं कि पहले स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर हैं, जिन्होंने सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में वेब स्लिंगिंग स्पाइडर का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि पहला लाइव एक्शन स्पाइडरमैन एक्टर निकोलस हैमंड थे, जिन्होंने 1977 में वेब स्लिंगिंग हीरो पीटर पार्कर का कैरेक्टर परफॉर्म किया था। इस मूवी का विलन एडवर्ड बायरन एके गुरु किसी कॉमिक बुक से नहीं था। ये कैरेक्टर खास मूवी के लिए लिखा गया था और गुरु का कैरेक्टर दोबारा ना कभी किसी मूवी में आया, ना ही किसी कॉमिक बुक में अपीयर हुआ। इस मूवी में सिर्फ 3 कैरेक्टर थे जो कॉमिक बुक से रिलेटेड थे, पीटर पार्कर, जे जोना जेनसन और आंट में। बाकी के तमाम कैरेक्टर्स इस मूवी के लिए लिखे गए थे, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन बारबरा भी था, जो पहले तो पीटर को ही विलन समझता है, लेकिन बाद में पीटर की मदद से मिस्टर गुरु को अरेस्ट करता है। मूवी का प्लॉट अच्छा था। गुरु किसी तरह न्यूयॉर्क के कुछ लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है और गवर्नमेंट से $50 मिलियन की डिमांड करता है कि अगर उसे ये अमाउंट ना मिली तो हिप्नोटाइज लोग बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेंगे। प्लॉट ट्विस्ट, पीटर पार्कर भी इन हिप्नोटाइज लोगों में शामिल था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। लोगों ने पहली मर्तबा स्पाइडरमैन को बड़ी स्क्रीन पर वेब शूटर्स यूज करते एक बिल्डिंग से दूसरी पर स्विंग करते देखा और स्पाइडी सेंस को भी एक्टिवेट होते दिखाया गया था। इस मूवी की कामयाबी के बाद इसके 2 सीक्वल्स भी बनाए गए, यानी ये एक ट्रिलॉजी थी और लाइव एक्शन की हिस्ट्री में सिर्फ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी ना बन सकी। 1978 में स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक रिलीज की गई, जिसकी कहानी में 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्लूटोनियम चुरा लेते हैं और उससे एटम बम तैयार करते हैं। प्लॉट ट्विस्ट, इस चोरी का इल्जाम पीटर पार्कर पर लगाया जाता है और बाद में मूवी के प्राइमरी विलेन मिस्टर वाइट इस बम को चुरा लेता है और $1 बिलियन की डिमांड करता है, वरना वो न्यूयॉर्क को तबाह कर देगा। इस बार स्पाइडरमैन की कुछ मजीद गैजेट्स जैसे स्पाइडर ट्रैकर और स्पाइडर ट्रांसमीटर का इस्तेमाल भी दिखाया गया था। 1981 में ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट स्पाइडरमैन द ड्रैगन्स चैलेंज रिलीज किया गया, जिसमें पीटर एक बूढ़े चाइनीज मिस्टर मिंग की मदद करता है। मिस्टर मिंग पर इल्जाम था कि उसने चाइनीज गवर्नमेंट के सीक्रेट 30 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स को बेचे थे। पीटर उसकी मदद करता है और मूवी के विलन मिस्टर जाइडर का प्लान बेनकाब करता है। जाइडर एक पावर प्लांट का $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता था और उसके लिए बस एक ही मुश्किल थी और वो थी मिस्टर मिंग की कंपनी, जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के ज्यादा चांसेस थे। इसलिए जाइडर ने मिस्टर मिंग को फंसाने का प्लान बनाया था, लेकिन एट द एंड पीटर ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। इस ट्रिलॉजी में पीटर की प्राइवेट लाइफ, उसका लव इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये मूवीज सिर्फ विलन के प्लॉट और पीटर के उनके मुकाबले पर ही फोकस करती हैं। और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की नेक्स्ट लाइव एक्शन मूवी को बनने में 20 साल लग गए। सैम राइमी के स्पाइडरमैन का स्क्रिप्ट 1980 में डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था, यहाँ तक कि जेम्स कैमरॉन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल और लाइसेंस की प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होता गया। लेकिन साल 2002 में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का पहला पार्ट रिलीज हुआ, जो कि स्पाइडरमैन के फर्स्ट जनरेशन कॉमिक्स पर बेस्ड थी। पीटर की ओरिजिन स्टोरी को डिटेल से दिखाया गया। उसकी फैमिली, फाइनेंशियल और लव लाइफ की प्रॉब्लम स्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और ये स्पाइडरमैन अपने वेब्स नेचुरली प्रोड्यूस करता था, इसलिए उसे किसी वेब शूटर की जरूरत नहीं थी। मूवी में विलन ग्रीन गॉब्लिन था और इंटरेस्टिंगली अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को मारने के बाद उसके सब इवल एक्शंस और स्पाइडरमैन से दुश्मनी की कोई वजह नहीं थी। वो पूरी मूवी में स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़ा रहा, उसकी कोई खास वजह नहीं थी। हाँ, शायद गॉब्लिन ये बात समझता था कि अगर उसे कोई हरा सकता है तो वो स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो अपने ग्रैंड प्लान के स्टार्ट होने से पहले ही स्पाइडरमैन को खत्म करना चाहता था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई और वर्ल्ड वाइड $825 मिलियन का बिजनेस किया और यही वजह रही कि 2 साल बाद 2004 में इसका सीक्वल स्पाइडरमैन 2 रिलीज किया गया, जिसमें विलन डॉक्टर ऑक्टेवियस थे, जिनका मोटिव अपने एक एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड। स्पाइडरमैन 2 में बहुत से आइकॉनिक सीन्स हैं
और बहुत से कॉमिक बुक मूवी लवर्स के ख्याल में आज तक की बनाई गई सबसे बेहतरीन कॉमिक बुक मूवी यही है। मूवी ने वर्ल्ड वाइड $789 मिलियन का बिजनेस करके रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलोजी की तीसरी और फाइनल इंस्टॉलमेंट 2007 में रिलीज हुई और इस ट्रिलोजी में पहली बार था कि इसमें एक से ज्यादा विलन थे। स्पाइडरमैन को सैंडमैन, वेनम और ग्रीन गॉब्लिन तीनों से लड़ना था। उसके साथ किसी भी लाइव एक्शन में पहली बार स्पाइडरमैन ने ब्लैक सूट यूज किया। मूवी कमर्शियली कामयाब रही और $895 मिलियन का बिजनेस किया, लेकिन क्रिटिकली उसके रिव्यूज मिक्स रहे। लेकिन इस मूवी ने एक ऑल टाइम हिट मीम कंटेंट जरूर दिया, टोबी के डांस मूव्स जो कभी पुराने नहीं होंगे। न्यूज तो यही थी कि टोबी मैगवायर चौथी मर्तबा भी स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और सोनी ने स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को रीबूट करने का फैसला किया। 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से रिलीज की गई। इस बार पीटर पार्कर का कैरेक्टर एंड्रू गारफील्ड ने प्ले किया और पीटर का लव इंटरेस्ट इस बार एमजे नहीं, ग्वेन स्टेसी थी। इस मूवी की सबसे अच्छी बात कि ग्वेन कोई हर वक्त रोती हुई डल, बोरिंग छोटी बच्ची हो क्या नहीं थी। मुश्किल सिचुएशन में एमजे की तरह चीखने और रोने की बजाय ग्वेन एक्टिव, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक थी। उसने एक्शन में पार्टिसिपेट किया और पीटर को मूवी के विलन लिजर्ड से लड़ने में मदद की। द अमेजिंग स्पाइडरमैन एक कमर्शियल सक्सेस थी और वर्ल्ड वाइड $758 मिलियन का बिजनेस किया। इसका सीक्वल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में रिलीज हुआ और ये आज तक की सबसे लो रेटेड स्पाइडरमैन मूवी है। इसमें 2 विलन्स थे, ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो। एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया, लेकिन इसका मसला बैड स्क्रिप्ट राइटिंग थी। इसकी स्टोरी बहुत मेस्ड अप थी। इस सब के बावजूद ये एक कमर्शियल सक्सेस थी। मूवी ने वर्ल्ड वाइड $709 मिलियन का बिजनेस किया। एंड्रयू गारफील्ड के पोर्ट्रेयल को आज भी द मोस्ट एक्यूरेट स्पाइडरमैन कंसीडर किया जाता है। ये मूवीज अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक्स पर बेस्ड थी। नेगेटिव रिव्यूज की वजह से सोनी ने इसके पार्ट 3 की प्रोडक्शन कैंसिल कर दी और इस तरह ये ट्रिलोजी कभी कंप्लीट ना हो सकी। 2 साल बाद 2016 में स्पाइडरमैन एक छोटे से रोल में MCU की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का हिस्सा बना। इस बार पीटर का कैरेक्टर टॉम हॉलैंड ने पोर्ट्रे किया, जो इस मूवी की प्रोडक्शन के टाइम सिर्फ 19 साल के थे और अब तक के यंगेस्ट एक्टर बन गए जिसने स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले किया। MCU का स्पाइडरमैन द अल्टीमेट स्पाइडरमैन के कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है। कॉमिक्स में शील्ड के निक फ्यूरी पीटर को ट्रेन करते हैं और उसे अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनने में गाइड करते हैं, लेकिन MCU में ये काम टोनी स्टार्क ने किया। और फिर 2017 में सोनी और MCU का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एज अ रिजल्ट MCU में स्पाइडरमैन की स्टैंड अलोन मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज हुई। मूवी में प्राइमरी एंटागोनिस्ट वल्चर था। ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद की गई और इस बार स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई कि अब तक हर किसी को उसकी ओरिजिन स्टोरी मालूम हो चुकी थी, लिहाजा उसे शामिल ना करने का एक अच्छा फैसला किया गया। लाइव एक्शन में पहली बार स्पाइडरमैन का टेक सूट इंट्रोड्यूस करवाया गया और टोनी स्टार्क और पीटर की केमिस्ट्री इतनी शानदार रहेगी, किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और वर्ल्ड वाइड $880 मिलियन का बिजनेस किया। होमकमिंग के बाद स्पाइडरमैन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपीयर हुआ, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ 7.5 मिनट था। लेकिन एक अच्छे स्क्रिप्ट और एडिटिंग की वजह से मूवी के स्टार्ट से एंड तक स्पाइडरमैन स्क्रीन पर दिखाई देता रहा। इन्फिनिटी वॉर में आयरन स्पाइडर सूट भी इंट्रोड्यूस किया गया और सूट्स के मामले में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा वर्सटाइल है। अब तक वो टोटल 8 डिफरेंट सूट इस्तेमाल कर चुका है। स्पाइडरमैन उसके बाद अवेंजर्स एंड गेम में अपीयर हुआ। इसमें उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ 3 मिनट और 15 सेकंड था। और फिर जून 2019 में स्पाइडरमैन की नेक्स्ट सोलो मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रिलीज हुई। जेक जिलेनहॉल ने विलन मिस्टीरियो का कैरेक्टर प्ले किया और ये स्पाइडरमैन की पहली मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का बिजनेस किया। और इस मूवी में पहली बार था कि स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी
पीटर पार्कर को पब्लिकली रिवील किया गया और यही पॉइंट स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी की बुनियाद बना। 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज की गई और एक बार फिर से हिस्ट्री में पहली बार मल्टीवर्स दिखाया गया और टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने अपना कैरेक्टर रिप्राइज किया और उनके साथ उनकी मूवीज के विलेन भी दोबारा से अपीयर हुए। टीम स्पाइडरमैन को 5 विलेन से लड़ना पड़ा। ये 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी और ऑल टाइम चार्ट्स में 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। इसने वर्ल्ड वाइड $1.92 बिलियन का बिजनेस किया। नो वे होम की रिलीज के साथ टॉम हॉलैंड वो अकेले एक्टर हैं जो 6 डिफरेंट मूवीज में एज अ स्पाइडरमैन अपीयर हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।